एक करैक्टर या मल्टीपल करैक्टर्स से मिलकर बनती है एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिंग ले ली हैं जिनको इन वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया है। अब 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्लस सिंबल का। तो इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो ये दोनों स्ट्रिंग्स ऐड हो गई। बिना वेरिएबल का यूज़ करे डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं, और किसी नंबर को ऐड करेंगे तो वो नंबर पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में इसमें ऐड हो जाएगा। मान लो इस वेरिएबल के अंदर हमें कुछ भी ऐड करना है, आप यूज़ कर सकते हो इस एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का। अब स्ट्रिंग की लेंथ पता लगाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लेंथ प्रॉपर्टी का। अब मान लो हमें स्ट्रिंग का कोई भी स्पेसिफिक करैक्टर एक्सेस करना है, तो स्ट्रिंग के आगे लगा सकते हैं हम ये रेक्टेंगल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर दे देंगे उस करैक्टर का इंडेक्स जो हमें चाहिए। अब अगर हमें लास्ट करैक्टर चाहिए तो इसमें हम -1 यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई भी स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ होती है उसमें से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमारा लास्ट करैक्टर का इंडेक्स आ जाएगा। अब इन रेक्टेंगल ब्रैकेट्स की जगह हम कैरेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल सेम काम करेगा। अब स्ट्रिंग के पीछे से करैक्टर्स हम आसानी से एक्सेस कर पाएँ इसलिए हमारे पास एक मेथड होता है एट। इसमें हम नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो अगर -1 देंगे तो आ जाएगा हमारा लास्ट करैक्टर, और अगर लास्ट थर्ड करैक्टर चाहिए तो -3। तो अब हमें किसी भी इंडेक्स से करैक्टर मिल जाएगा। लेकिन किसी कैरेक्टर का इंडेक्स जानना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड का। इसमें दे दो कोई भी करैक्टर और ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और अगर कोई करैक्टर उसमें नहीं होगा तो -1 रिटर्न करेगा। अब स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट एक्सेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सब स्ट्रिंग मेथड का। इसमें देनी होगी हमें स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू और एंड इंडेक्स की वैल्यू जहाँ तक ये सब स्ट्रिंग खत्म होगी। तो 2 और 4 का मतलब है ये सब स्ट्रिंग स्टार्ट होगी सेकंड इंडेक्स से और चौथे इंडेक्स से पहले ख़त्म हो जाएगी। और अगर एंड वैल्यू हम ना दें तो आगे की पूरी स्ट्रिंग ये रिटर्न कर देगा। और इन स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू की पोजीशन भी मैटर नहीं करती। अगर मान लो हम लिखेंगे 6 से 4 तो जावास्क्रिप्ट छोटी वैल्यू को मानेगा स्टार्ट वैल्यू और बड़ी वैल्यू को एंड वैल्यू। और इस मेथड में हम नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो मान लो किसी भी स्ट्रिंग के हमें लास्ट के 3 करैक्टर्स चाहिए, तो सब स्ट्रिंग में स्टार्ट वैल्यू आप दे सकते हो टेक्स्ट डॉट लेंथ -3। इस टेक्स्ट की लेंथ है 11, तो 11 - 3 8, और ये आ जाएगा लास्ट थर्ड वैल्यू का इंडेक्स। और एंड वैल्यू नहीं देंगे इसलिए आगे की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। अब सब स्ट्रिंग जैसा ही मेथड होता है स्लाइस, जिसमें नेगेटिव इंडेक्स डायरेक्टली दे सकते हैं। तो लास्ट 3 करैक्टर्स के लिए लिखो ये। स्लाइस में हमें स्टार्ट वैल्यू के बाद ही एंड वैल्यू देनी होगी। अगर छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अब 2 स्ट्रिंग्स को जैसे हम जोड़ते थे प्लस सिंबल से, तो ये काम करने का एक मेथड भी होता है कॉनकैट, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे दो जो हमें इस स्ट्रिंग में जोड़नी है, और इसमें हम 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। अब स्ट्रिंग के सभी करैक्टर्स को लोअर केस में करना है तो यूज़ करो टू लोअर केस मेथड का, अपर केस के लिए टू अपर केस का। और अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग 2-3 बार सेम रिपीट करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं रिपीट मेथड का। इसके अंदर मान लो नंबर दे देंगे 2, तो ये स्ट्रिंग 2 बार रिपीट हो जाएगी। अब स्ट्रिंग में कुछ करैक्टर या मल्टीपल करैक्टर्स की जगह दूसरे करैक्टर्स डालने हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस मेथड का। पहला आर्ग्यूमेंट होगा जो भी करैक्टर्स हमें रिप्लेस करवाने हैं, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमारे न्यू करैक्टर्स। अब ये याद रखना हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो वैसी की वैसी है। इन मेथड्स से नई स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है जिसको हम दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा के यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ बुलियन मेथड्स जिनसे ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। तो इंक्लूड्स मेथड से हम चेक कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर ये सेट ऑफ करैक्टर्स है या नहीं। ये करैक्टर्स हैं तो ये आ गया है ट्रू, और नहीं है तो आ जाएगा फॉल्स। अब स्ट्रिंग की स्टार्टिंग किन करैक्टर्स से हो रही है ये चेक करना है तो यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट्स विद का, तो ये आ जाएगा ट्रू। और ऐसे ही स्ट्रिंग की एंडिंग हम चेक कर सकते हैं एंड्स विद मेथड से, तो ये वाई से एंड हो रही है तो ये आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉट स्प्लिट। ये एक करैक्टर या मल्टीपल करैक्टर्स के बेस पे एक स्ट्रिंग के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और उनकी एरे बना के रिटर्न कर देगा। जैसे इस स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर सकते हैं स्पेस करैक्टर से, और इसकी वैल्यू स्टोर करा लेंगे और इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ भी स्पेस था वहाँ से ये स्ट्रिंग हो गई है स्प्लिट। अगर मान लो हमारी स्ट्रिंग होती ये, तो स्प्लिट में हम कोमा और स्पेस का यूज़ कर लेंगे। तो बस यार इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ कोडमैन साइनिंग ऑफ।
बाय।